अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक पत्ता जो है प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर जो पत्ता है वो कैसे बना। तो पहल जो प्लांट होते थे उसके अंदर जो एक पत्ता या जो एक उसका तना था या उसकी जो जड़ें थी वो नहीं थी। रूट स्टेम लीफ स्ट्रक्चर जो है, रूट स्टेम और लीफ की जो एक प्रॉपर शेप है ये नहीं थी। जो ब्रायोफाइट्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंड पे अडॉप्ट हुए थे या मॉइस्ट इन्वायरमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उनमें प्रॉपर लीफ या प्रॉपर जो स्टेम फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीफ की इवोल्यूशन हुई ये कहाँ पे हुई? जो फर्स्ट ऑफ ऑल के क्या थे, स्केल लाइक लीफ थे, जो ब्रांचिंग थी डिक्टाइमस ब्रांचिंग लाइकोपोड में। तो वो क्या थी, लाइकोपोड्स की जो ये ब्रांचेस थी डिक्टाइमस थी, और यहीं से जो है लीफ की एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ थ्रू लाइकोफाइट्स या लाइकोप्सीडा जो था उस ग्रुप से। तो आज हमने जो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ का जो एक टॉपिक है उसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे दो तरह के जो है पत्ते हैं। एक तो था जो सिंगल वेन था, मीन जिसके अंदर एक ही जो वेस्कुलर कैनाल थी वो प्रेजेंट थी, या एक ही वेस्कुलर सप्लाई थी, जिसको हम क्या कहते थे, सिंगल वेन कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या था, माइक्रोफिल। क्योंकि इनका साइज़ जो था वो रिलेटिवली स्मॉल था, और जो फर्स्ट लीफ थे वो क्या थे, माइक्रोफिल थे, जो लाइकोप्सीडा में डेवलप हुए थे। सिंगल वेन लीफ थे और स्मॉल लीफ थे, ये कहाँ पे डेवलप हुए थे, लाइकोप्सीडा में डेवलप हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीफ इवॉल्व हुआ था लाइकोप्सीडा में वो क्या था, सिंगल वेन था। ये जैसे जहाँ पे ये दिखाया गया है ये एक सिंगल वेन है। ये सिंगल वेन जो है पूरे लीफ के अंदर जो है वेस्कुलर सप्लाई जस्ट इस सिंगल वेन के ज़रिए होती है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, मल्टी वेन लीफ। मल्टी वेन क्या था, ये जो है स्लाइटली ब्रॉड था, मीन्स एक चौड़ा पत्ता था। फर्स्ट जो लीफ था माइक्रोफिल था, सिंगल वेन था, वो क्या था, स्केल लाइक था, मीन्स पतला सा पत्ता था। और ये जो है ये थोड़ा चौड़ा था, मीन्स ज़्यादा थोड़ा खुला पत्ता था, जस्ट लाइक पाम आवर पाम। तो ये थोड़ा खुला था, चौड़ा था, तो इसके हम ब्रॉड लीफ कहते हैं या मल्टी वेन लीफ कहते हैं। इसकी जो एक वेस्कुलर सप्लाई थी वो नेक्स्ट जाके लेमिना के अंदर, जैसे ही ये वेस्कुलर स्ट्रैंड लेमिना के अंदर गया, इसने मज़ीद आगे ब्रांचिंग और सब ब्रांचिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और ये क्या, मल्टी वेन लीफ स्ट्रक्चर बना दिया इसने। तो ये क्या था, मेगाफिल था। और ये जो मेगाफिल है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एवोल्यूशन जैसे जैसे होती गई, फर्स्ट ग्रुप जो था हमारे पास ब्रायोफाइटा था, उसके बाद हमारे पास ट्रैक्योफाइटा आया। ट्रैक्योफाइटा में फिर ये कहाँ पे हुआ, जो ट्रैक्योफाइटा की क्लास फिलिसिनी है, फॉर्न और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनमें जो है मेगाफिल की डेवलपमेंट हुई थी। और जो मल्टी वेन लीफ था ये फॉर्न से स्टार्ट हुआ, और फिर जिम्नो और एंजियो के जो लीफ हैं वो भी मल्टी वेन लीफ ही की कैटेगरी में ही मतलब आ जाते हैं। तो ये जो थी दो इसकी टाइप्स थी, एक सिंगल वेन लीफ है और दूसरा क्या था, मल्टी वेन लीफ। सिंगल वेन को हम माइक्रोफिल कहते हैं और मल्टी वेन को हम क्या कह देते हैं, मेगाफिल कह देते हैं, या लार्जर लीफ जो थे मेगाफिल्स हैं। और अब ये इवॉल्व कैसे हुए, इनकी इवॉल्वेशन का जो प्रोसेस है वो उसको हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल वेन जो लीफ था वो कैसे इवॉल्व हुआ, और फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल वेन या मल्टी वेन लीफ जो है उसकी एवोल्यूशन को। सिंगल वेन लीफ जो है इसकी एवोल्यूशन के लिए दो हाइपोथेसिस प्रोवाइड किए गए हैं। हाइपोथेसिस मीन्स कि जस्ट एक बात कह दी गई थी कि हो सकता है कि ये ऐसे हुए हों, हो सकता है, मीन्स कोई फैक्ट नहीं है, जस्ट हो सकता है कि बेस पे कहा गया है, एक अंदाज़ा
मीन्स साइंटिस्ट ने एक अंदाज़ा लगाया कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ होगा, लीफ की या ब्रांचिंग की ऐसे मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफाई हो के वो ऐसे जो है स्टेम, एक स्टेम था ना, डिक्टाइलमस स्टेम था। तो डिक्टाइलमस स्टेम क्या था, उसकी डिक्टाइलमस एक से ब्रांच थी, उसकी फिर आगे नेक्स्ट जो है 2 ब्रांचेस थी, डिक्टाइलमस ब्रांचिंग सिस्टम था। फिर उससे क्या बना कि उससे फिर नेक्स्ट क्या बना होगा कि इस तरह उसकी ब्रांचिंग में कोई रिफ्यूजन हुई या उसमें कोई आउटग्रोथ फॉर्मेशन हुई, तो फिर क्या हो गया कि लीफ डेवलप हो गया। ये क्या था, जस्ट अंदाजे थे। तो इन अंदाज़ों में से या इन हाइपोथेसिस में से हमने किसको एक्सेप्ट करना है या हमने किसको मानना है जो ज़्यादा सेंसिबल लगेगा हमें, या जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए ज़्यादा सेंसिबल हो, जिसके कोई एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाए या ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमें हमारी सेंसेस को ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा कि यहाँ हो सकता है कि इस तरह से हुआ हो, तो उसको फिर हम मानते हैं। तो 2 हाइपोथेसिस थे, एक था आउटग्रोथ और दूसरा था रिडक्शन। तो मोस्टली जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो आउटग्रोथ हाइपोथेसिस है, मोस्टली साइंटिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं कि जो लीफ है, सिंगल वेन लीफ, वो मोस्टली इसके थ्रू जो है इवाल्व हुआ। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो रिडक्शन हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, आउटग्रोथ को फॉलो करते हैं। तो आउटग्रोथ में क्या कहा गया कि ये एक कंसिडर कर लें, ये अगर एक स्टेम था और दरमियान में इसके ये क्या है, हमारे पास एक वेस्कुलर स्टैंड है, नैरो स्टैंड प्रेजेंट था फर्स्ट प्लांट्स में। जो फर्स्ट प्लांट के ग्रुप थे उनमें जो वेस्कुलर सप्लाई डेवलप हुई थी वो क्या थी, एक नैरो स्ट्रैंड की फॉर्म में थी, नैरो ट्यूब की फॉर्म में थी, और ये एक स्टेम था। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप में क्या था कि ये जो इसकी ब्रांच है, इस ब्रांच से एक आउट ग्रोथ डेवलप हुई। ये जैसे यहाँ पे एक ऐसे है, तो ये ऐसे कंसिडर कर लें, यहाँ पे ये देखिए इसकी जो सेकंड है, यहाँ पे क्या हुई, एक आउट ग्रोथ, ये कंसिडर कर लें, ये मेन स्टेम है और ये क्या है, आउट ग्रोथ है। तो इस आउट ग्रोथ में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट थी, जस्ट ये सिंपल जो है खाली आउट ग्रोथ थी स्टेम की या उस ब्रांच की एक आउट ग्रोथ थी। फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि ये जो इसका वेस्कुलर स्ट्रैंड था, इससे एक ब्रांच इस आउट ग्रोथ के अंदर चली गई। अब जब वेस्कुलर सप्लाई इस आउट ग्रोथ के अंदर गई तो अब हम इसको आउट ग्रोथ नहीं कहेंगे, अब हमने इसको क्या, लीफ कहना शुरू कर दिया। और क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई जस्ट एक सिंगल वेन ही जा रही थी, तो अब हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल वेन लीफ। हमने इसको क्या कह दिया, सिंगल वेन लीफ। ये तो था आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। सेकंड जो इसका था रिडक्शन हाइपोथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मल्टीपल ब्रांचिंग थी, डिक्टाइलमस ब्रांचिंग थी, वो क्या थी, इक्वल साइज की होती थी। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच आई है, ये आगे मजीद 2 में डिवाइड हुई, तो दोनों एक ही साइज़ की है। फिर यहाँ पे एक गई, यहाँ पे फिर मजीद ये 2 एक ही साइज़ की ब्रांच में डिवाइड हुई, आगे फिर ये मजीद 2 में डिवाइड हुई, ये 2 मजीद डिवाइड हुई, ये ऐसे ही ये जो ब्रांच गई थी ये इधर जाके 2 में डिवाइड हो गई। तो ये इक्वल जो है, इक्वल डिवीजन होती जा रही है ब्रांचेस की, तो इक्वल ब्रांचेस थी। तो रिडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इक्वल ब्रांचिंग थी ये आगे जाके रिड्यूस हुई। नहीं, यहाँ पे आके ये एक स्टेम था ना, यहाँ पे आके इसने ब्रांचिंग की, तो इसकी जो एक ब्रांच है वो क्या हो गई, यहाँ पे जाके रिड्यूस हो गई। मीन्स इसके आगे नेक्स्ट ब्रांचिंग नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो गई थी यहाँ पे इसने आगे जाके नेक्स्ट ब्रांचिंग कर दी। ये जो ब्रांच रिड्यूस हुई, अब ये रिड्यूस ब्रांच नेक्स्ट इसमें वेस्कुलर सप्लाई जैसे ही गई, तो ये रिड्यूस ब्रांच जो है इसने क्या कर दी, लीफ फॉर्मेशन कर दी। एक ब्रांच जो थी वो प्रॉपरली ग्रो हुई नॉर्मली, और दूसरी जो ब्रांच थी वो क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। अब ये रिड्यूस जो ब्रांच थी उसने क्या कर दी, लीफ फॉर्मेशन कर दी। ये क्या था, रिडक्शन हाइपोथेसिस था, लेकिन इसको लेस फॉलो किया जाता है एज कम्पेयर टू आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टी वेन लीफ। तो मल्टी वेन लीफ की एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है।
जो इसका फर्स्ट स्टेप है क्या, ओवरटॉपिंग। ये जो डिक्टाइमस ब्रांचिंग का सिस्टम था, ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, ओवरटॉपिंग मीन अनइक्वल ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। जैसे यहाँ पे हमने रिडक्शन में कहा कि एक ब्रांच जो थी वो क्या हुई, नॉर्मली ग्रो हुई और दूसरी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे मल्टीपल वेन या मल्टी वेन लीफ में जो ओवरटॉपिंग प्रोसेस है बिल्कुल वैसा ही है, मीन्स अनइक्वल ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पे ये दो में डिवाइड हुआ, एक ब्रांच जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गई, दूसरी नॉर्मली ग्रो किया दूसरी ने, यहाँ पे फिर चला गया। यहाँ पे एक ब्रांच जो है नेक्स्ट एक्सटेंड ग्रो करेगी और ये जो एक ब्रांच है ये क्या हो गई, रिड्यूस होगी। ये ऐसे ही यहाँ पे ऐसे हुआ, एक ब्रांच क्या रिड्यूस हुई और एक क्या नेक्स्ट आगे जाके ब्रांचिंग करेगी। तो ये अनइक्वल ब्रांचिंग जो थी ये फर्स्ट फेज थी इसकी, ओवरटॉपिंग की, अनइक्वल ब्रांचेज हो गई। सेकंड स्टेज पे क्या था, प्लेनेशन। प्लेनेशन में क्या था कि ये जो अनइक्वल ब्रांचेस थी ये मल्टीपल या डिफरेंट प्लेन में ग्रो कर रही थी। जैसे आप ये कंसिडर कर लें, ये अगर हम 3 पेंसिल लें यहाँ पे, ये ऐसे, ये ब्रांच इस साइड पे जा रही है, ये ब्रांच इस साइड पे जा रही है और ये ब्रांच जो है ये इस साइड पे जा रही है। मीन्स ये क्या थी, ये मल्टी प्लेन में थी। ये यहाँ पे अगर ऐसे इसको कंसिडर करें, ये क्या थी, ये क्या थी, मल्टी वेन थी, मीन्स एक ही प्लेन में नहीं थी। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या हुआ, प्लेनेशन हुआ। प्लेनेशन में क्या होता है कि ये सारी जो ब्रांचेस थी वो क्या हो गई, एक ही प्लेन में आ गई। ये ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, ये एक अलहदा प्लेन में पड़ी हुई थी, अब ये क्या हो गई, ये अब एक ही प्लेन में आ गई, एक ही प्लेन के अंदर आ गई। यहाँ पे जैसे ये दिखाया गया है, ये ब्रांचेस क्या है, एक ही प्लेन में आ गई हैं। तो इस स्टेज को हमने क्या कह दिया, प्लेनेशन कह दिया। प्लेनेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है वो क्या है, वेबिंग की या फ्यूजन की। तो ये जो ब्रांचेस एक ही प्लेन में आई थी, इनके दरमियान ये जो गैप्स रह गए थे, ये गैप्स की फिल हुए किस चीज़ की मदद से, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की मदद से। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ या जैसे मीजोफिल टिश्यूज़ हैं, उनने क्या किया, यहाँ पे आके इस जो गैप को है, शीट जो है मीजोफिल की शीट्स यहाँ पे आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है, यहाँ पे मीजोफिल टिश्यू की एक शीट बन गई और ब्रांचिंग जो थी ये इसके अंदर ही रह गई। ये मल्टी वेन लीफ बन गया, एक मल्टी वेन लीफ जो है वो प्रॉपरली बन गया है। और इस प्रोसेस को हमने क्या किया, वेबिंग या फ्यूजन कह देते हैं। तो ये अब ये क्या बन गया, एक मल्टी वेन लीफ स्ट्रक्चर बन गई, मेगाफिल बन गया। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी वेबिंग और फ्यूजन हो जाएगी और यहाँ पे भी ऐसे ही वेबिंग और फ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा और ये प्रॉपर जो है एक मल्टी वेन लीफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नेक्स्ट जो है, जो रेटिकुलेट वेनेशन है, मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में पाई जाती है, वो जो 3 ब्रांचेस थी ये फिर आगे जाके नेक्स्ट जो है मज़ीद री ब्रांचिंग करेंगी या सब ब्रांचेस बनाएंगी और एक प्रॉपर जो है मल्टी वेन लीफ जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी वेन लीफ या मेगाफिल की जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये एक कंप्लीट हो गया है 4 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज ओवरटॉपिंग थी, सेकंड प्लेनेशन थी, थर्ड क्या वेबिंग और फोर्थ क्या थी, फोर्थ इसकी जो मल्टी वेन लीफ स्ट्रक्चर जो है बन गई थी। इसकी ये दोनों जो है इस तरह से ये एवोल्यूशन का लीफ का प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो फिर मज़ीद आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें ताकि मैं आपको इसको मज़ीद जो है एक्सप्लेन कर सकूं या मज़ीद आपको गाइड कर सकूं। ओके, थैंक